पिछले लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ लिए थे, जो कि मौलिक अधिकार का भाग 3 में था। टोटल जो है हम लोग याद रखिएगा 35 तक पढ़ेंगे, जो कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। आज जो है हम लोग अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो याद रखिएगा सामाजिक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सामाजिक सामाजिक समानता का अधिकार, मानता का अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब का कहना चाह रहा है कि किसी को भी अगर कोई धर्म है, इस धर्म का है या बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का या मुस्लिम धर्म का है, तो इसके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तुम उस धर्म के है तो तुम ऐसे इधर जाओ उधर जाओ। मूल वंश से भी नहीं किया जाएगा, ना ही जाति पे, ना ही आपका लिंग पे, और ना ही जन्म स्थान पे, चाहे तुम लड़की हो तो ये आपका अनुच्छेद 15 का एक कहता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 15 सिर्फ जो है भारतीय को मिलता है, विदेशी को नहीं मिलता है। विदेशी और भारतीय में विभेद कर सकता है कि भाई तुम विदेशी हो, हाँ ये सरकार कर सकता है, या कोई भी आपका राज्य कर सकता है। 15 का एक आपका ये कहता है, क्योंकि इसमें टोटल 15 का 6 तक है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे, तब जाके इसका जो है वन लाइनर देखेंगे। 15 का एक यही कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नागरिक को। 15 का 2 कह रहा है कि विकलांगता दायित्व प्रतिबंध शर्त के अधीन नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा है कि वह विकलांग है, तो इस आधार पर नहीं किया जाए। याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान या निम्नलिखित संबंध में से किसी भी को भी निर्योग्यता, दायित्व व निबंध नहीं लगाया जाएगा। एग्जाम्पल 15 का 2 का सिंपल ये देखिए, को और खो। 15 का को भी है, 15 का खो। को में जैसे दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब में जाना अलाउ है। ऐसा नहीं कि भाई ये विकलांग है या कोई अलग मूल वंश का है, ये अलग जाति का है तो उसको मना किया जाएगा। तो 15 का को में वही दुकान में, कोई भी दुकान में, रेस्टोरेंट पे, याद रखिए प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकारी दुकान, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो गया, चाहे आपका होटल हो गया, या सार्वजनिक मनोरंजन है, यहाँ पर किसी को भी जाने का अलाउ है भारत के नागरिक को। खो में है आपका राज्य निधि से बनाए गए तो आम जनता का, जैसे अगर कोई राज्य द्वारा बनाया गया है, जैसे कि दीवार हुआ, चाहे टैंक हुआ, चाहे स्नान घर हुआ, चाहे सड़क हुआ, चाहे जो भी हो, जैसे आपका तालाब हो गया, चाहे आपका भोजनालय हुआ, कुआं हुआ या स्नान घाट हुआ, तो ये सब जो है, ये सब से ये सब में कहीं ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आदमी जाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इसको जन्म है, इसका ये जाति इस तरह का है तो उसको जाने नहीं दिया जाएगा, या लिंग है तो उसको यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, तो ये गलत बात है। तो यही आपका अनुच्छेद 15 का 2 कहता है। अब आया आपका 15 का 3। 15 का 2 का खो। 15 का अब 3 क्या बोल रहा है, तो 15 का 3 याद रखिएगा, 3 मतलब स्त्री, त्रि याद रखिएगा, नहीं ऐसे याद रहेगा, लेकिन आपको याद करें, त्रि मतलब स्त्री, स्त्री। तो राज्यों में स्त्रियों और बालक को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। याद रखिए, राज्यों में स्त्रियों और बालक को विशेष उपबंध दिया जाएगा, इसको रोका नहीं जाएगा। देखिए 15 का 1-2 जो है ना, ये जो है आपका क्या है, 1-2 ये दिया जाएगा, और 3-4-5 जो है आपका, 3-4-5 जो भी है 6, ये सब क्या है, ये सब है कि इसको रोक नहीं सकता है कोई सरकार। जैसे कि अगर कोई राज्य में किसी स्त्री को और बालक को विशेष प्रबंध दिया जा रहा है, तो सरकार इसको रोक नहीं सकती, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 15 का 4 आ गया, 5 आ गया और 6। 15 का 5 क्या है, देखिए 15 का 4 ऐड हुआ है, प्रथम संविधान संशोधन 1951। उसी प्रकार 15 का 5 2005 में ऐड हुआ है, 93वें संविधान संशोधन 2005। और 15 का 6 तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में ऐड हुआ है। याद रखिएगा 2, 15 का
15 का 6 जो है, फिर से बोल रहे हैं, 103वां संविधान संशोधन 2019 में ऐड हुआ है। क्या है, बाद में अभी डिस्कस करते हैं। इसको याद कर लेना ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो है 15 का 4 ऐड हुआ। फिर आपका 15 का 5 93 संविधान संशोधन 2000 आपका क्या 2005 में ऐड हुआ 15 का 5। और उसी प्रकार ये जो है 15 का 6 103वां संविधान संशोधन 2009, जो कि ये जो है ना 16 का 6 भी ऐड हुआ। हालांकि इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं 16, हम 15 का 6, 15 का 5, 15 का 4 पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया 15 का 4 क्या, 15 का 3 तो आपको पता है कि कोई भी स्त्री राज्य में, कोई भी राज्य में, या राज्य मतलब आपको बताए थे, राज्य मतलब सभी जो है जितना भी आपका संविधान में प्लस जो भी आपका स्पेसिफिक निकाय है। तो जैसे कि आपको राज्य यही आपको बताया है, ये वाला राज्य जितना भी है, ये वाला, ये जितना भी है, न्यायालय, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति, मुख्याधिकारी, रेलवे बोर्ड, बैंक, विश्वविद्यालय, कारखाना, वही राज्य की बात कर रहा है। तो ये जो बोल रहा है, कहा गया आपका, कि ये जो बोल रहा है कि कोई भी राज्य को स्त्री और बालक का निषेध प्रावधान, मतलब उसको रोका नहीं जाएगा। उसको अगर स्पेशल कुछ उसको प्रिविलेज या स्पेशल सरकार कुछ कर रही है तो उसको मना नहीं किया जाएगा। 15 का 4 भी वही है कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान। याद रखिए, शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान। अगर शिक्षा करना चाहता है कोई, अगर 12th में या आईआईटी में कोई एग्ज़ाम, आईआईटी निकाल के, चाहे आपका जैसे नीट का एग्ज़ाम कोई अगर निकाल रहा है, तो उसमें जो आरक्षण मिलता है ये 15 का 4 के अनुसार मिलता है। भूलिएगा नहीं, ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, याद रखिएगा, जस्ट उसी प्रकार है जिस प्रकार 15 का 4 नौकरी में आरक्षण है, जस्ट उसी प्रकार है जिस प्रकार नौकरी 16 का 4 में नौकरी में आरक्षण। चलिए कोई बात नहीं। अब है 15 का 5। 15 का 5 है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। अब देखिए, शिक्षा में आरक्षण वो तो है ही ओबीसी एससी एसटी को, और शिक्षण सॉरी ये आपका 15 का 5 है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। जो भी आपका जैसे 93 संविधान संशोधन 2005 में आया है कि कोई भी जो है शिक्षण संस्थान में या में गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त शामिल है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये मंडल जो है कमीशन 2 जो हुआ था उसी में शिक्षा हुआ, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एससी एसटी और पिछड़े वर्गों। याद रखिए, यह संरक्षणात्मक भेदभाव है। 15 का 5 और 15 का 6। 15 का 6 है आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण। यही बात है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो भी आपका जनरल कैटेगरी में जो भी कमजोर वर्ग के हैं, याद रखिएगा, उन्हीं को जो है ये आपका अनुच्छेद 15 के 6 के तहत उनको नौकरी दिया जाता है, या आरक्षण 10% आरक्षण का प्रवेश। याद रखिएगा, आर्थिक कमजोर को 10% आरक्षण। चलिए, ये है आपका शिक्षण संस्थानों में। याद रखिएगा, शिक्षा ये आपका सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी हो जाएगा तो ये आपका 16 का 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका 15 का। फिर से रिपीट कर लेते हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 का 1 बोलता है। 15 का 2 बोलता है कि विकलांगता दायित्व प्रतिबंध शर्त के अधीन नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि भाई अगर दुकानदार दुकान में, रेस्टोरेंट में, होटल में, सार्वजनिक में जा रहा है तो वो विकलांग है तो उसको नहीं जाया जाएगा, या धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर। तो ये चीज़ नहीं है भाई, कोई भी है सबको ही जाएगा, सबको अलाउ है। 15 का 3 में है कि अगर स्त्री या बालक को कोई विशेष प्रावधान दे रहा है सरकार या राज्य, तो उसको मना नहीं कर सकते हैं, उसको कोई अपोज नहीं कर सकता है। और 15 का 4 क्या है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। याद रखिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। याद रखिए, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से याद रखिएगा जो है विशेष सेवा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, शिक्षा, मुझे लगता है कि हाँ शिक्षा देना उचित नहीं है। ठीक है, शैक्षिक, ये जो है आपका शिक्षा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एक सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो है आपका शिक्षा नहीं है, ये आपका शिक्षा नहीं है। एक सेकेंड,
कोई भी ओबीसी एसटी जो क्या है कमजोर वर्ग के हैं, जो आपका क्या है जैसे कि शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं या उनको सामाजिक रूप से कमजोर हैं, तो जो भी पिछड़ा वर्ग एस सी एस टी ओबीसी है उसको आरक्षण का प्रावधान है। ये 15 का 4 है। ठीक है, यहाँ शिक्षा मत दीजिए। शिक्षा नीचे है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, SC ST और पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, याद रखिएगा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश। और नीचे 15 का 6 है कि आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण, याद रखिएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए 15 का 6 आपका हो गया। 15 का जो भी है, 15 का 6 तो आपको पता है आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत दिया गया है। चलिए अब जो है ये लागू कब हुआ, तो ये जो है आपको 12 फरवरी 2019 को लागू किया गया है। चलिए यही है 15 का 6। चलिए हम लोग जो है इसको पढ़ लें। अब आरक्षण के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग 16 का जो है हम लोग 6 दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आरक्षण सबसे पहले 1909 में जो है याद रखिएगा मार्लियामेंटो सुधार में दिया गया था। याद रखिएगा आरक्षण सबसे पहले, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1909 में जो है मार्लियामेंटो सुधार में दिया गया था। तो इसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम हुई, जिसे मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं सबसे पहले, पहला। दूसरा है कि 1932 में जो है एक मैकडॉनल्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, इसमें भी जो है ये जो पिछड़ा जो है आपका अस्पृश्यता जो SC है, SC ST सॉरी ओबीसी नहीं, 1932 में एक मैकडॉनल्ड अवार्ड आया था, कम्युनल अवार्ड। हालांकि इसको हटा दीजिए, एक सेकंड लिखे हटाए। तो कम्युनल अवार्ड है 1932 में, जिसमें जो है जो भी SC है तो उसको आपको सीट दिया गया था। पूना समझौता के तहत 1932 में जो है मैकडॉनल्ड अवार्ड जो है नहीं जो है आपका भीमराव अंबेडकर एक्सेप्ट किए, तो महात्मा गांधी के साथ उनको 1932 में फिर उनको बुलाया गया और उनको सीट दिया गया, याद रखिएगा आपका विधानसभा में। चलिए अब जो है आपका राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार आरक्षण गुजरात सरकार के राणे आयोग ने दिया था, याद रखिएगा। ऐसे तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आरक्षण संबंधित बात किया गया है, पता नहीं ये चल नहीं रहा है। चौथा जो है आपका राज्य सरकार प्रथम बार कौन, गुजरात राज्य सरकार दिया है, चौथा। पांचवा याद रखिएगा कि 1978 में मंडल आयोग आया था, और 20 दिसंबर नहीं याद रहे, बस 1998 में मंडल आयोग ने सबसे पहले जो है VP सिंह के अध्यक्षता में आरक्षण लागू किया था, याद रखिएगा मंडल कमीशन लागू किया था। ठीक है, तो ये भी एक अत्यंत ओबीसी मतलब EBC एक्सट्रीमली वीकर जो है बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण मिला था 1998। तो याद रखिएगा पहला 1909 में मिला था, 1932 में जो है पहले मैकडॉनल्ड आया था, वो आरक्षण दिया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किए कौन, तो बाबा साहब। तो फिर गांधी जी से समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में, जिसको पूना समझौता बोलते हैं। तीसरा में 1935। फिर आपका चौथा राज्य में कौन, गुजरात सबसे पहले आरक्षण देने वाला राज्य है, और 1978 में मंडल आयोग के तहत EBC को आरक्षण मिला गया। चलिए अब ये आपका पूरा आरक्षण का इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब आपका ये खत्म हो गया अनुच्छेद 15। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15, और ये जितना भी आपका 15 का 4 फर्स्ट संविधान संशोधन 1951, 15 का 5 कब लागू हुआ, 93 संविधान संशोधन 2005 में आया, और 15 का 6 103वां संविधान संशोधन 2019, जो कि 16 का 6 भी आया था। 15 का 4 OBC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान, यहाँ शिक्षा लिखाए थे, यहाँ शिक्षा काट दीजिएगा, शिक्षण नहीं होगा। शैक्षणिक रूप से मतलब कि शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका या उसका जो है आर्थिक कमजोर है, उसको आरक्षण का बात किया गया, लेकिन सिर्फ शिक्षण संस्थान में प्रवेश की बात करें तो 15 का 5 आपको बोला गया है। 15 का 5 में शिक्षण संस्था में प्रवेश कौन, SC ST OBC या पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक रूप से कमजोर 10% आरक्षण,
ये आपका 15 का 6 जो कि जनरल में आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ये 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5, 15 का 6 याद रखिएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग विराम लेते हैं, अब हम लोग 16 का जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।